स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट डे है और हम पहले लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर है क्या? अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इसको उर्दू में महसूबिया कहा जाता है। महसूबिया से मुराद ऐसी मशीन जो हिसाब करने की सलाहियत रखती हो और वो मशीन जो किताब करती हो। हिसाब से मुराद वो एडिशन परफॉर्म कर सके, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सके, डिवीजन परफॉर्म कर सके, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सके, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। किताब आप लोग रोज़ाना किताबें पढ़ते हैं, तो किताब से मुराद वो शय जो अपने अंदर चीज़ों को महफूज करती है और वक्त आने पे वो महफूज शुदा चीज़ हमें डिस्प्ले करती है, हमें दिखाती है। दिस इज़ द बुक, इसको हम किताब कहते हैं, जो अपने अंदर चीज़ों को सेव करेगी। किसको सेव करेगी? आप अपनी बुक को देखें, उसके अंदर टेक्स्ट स्टोर होता है, अल्फाज स्टोर होते हैं, उसके अंदर नंबर स्टोर होते हैं, नंबर स्टोर होते हैं, उसके अंदर यहाँ पे पिक्चर स्टोर होती हैं, पिक्चर्स, तस्वीर स्टोर होती हैं। ये आपकी एक बुक होती है। कंप्यूटर इन चीज़ों को तो स्टोर करता है, इन चीज़ों को अपने अंदर महफूज करता है, लफ्ज़ों को महफूज करता है, नंबरों को करता है, तस्वीर को करता है। इसके अलावा साथ ही अपने ऑडियोज़ को भी स्टोर करता है, ये वीडियोज़ को भी स्टोर करता है, तो कंप्यूटर एक किताब का काम करता है। इन तमाम चीज़ों को, अल्फाज को, नंबर्स को, पिक्चर्स को, ऑडियोज़ और वीडियोज़ को हम कंप्यूटर की दुनिया में डाटा बोलते हैं। डाटा, दिस इज़ द डाटा। और कंप्यूटर क्या करेगा? पहला काम, इस तमाम डाटा को अपने अंदर स्टोर करेगा और जब हम डिमांड करेंगे ये हमें डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर दूसरा काम क्या करता है? इस डाटा के ऊपर हिसाब करता है, इसको ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, डिवाइड करेगा। अच्छा, अगर हम हिसाब की बात करें ना, तो ये बात तो ठीक है, कंप्यूटर देखें नंबर को ऐड करता है, कंप्यूटर नंबर को सब्ट्रैक्ट करता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि कंप्यूटर अल्फाज के ऊपर भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एडिशन का, कंप्यूटर पिक्चर्स पे भी करेगा, ऑडियोज़ पे भी करेगा, वीडियोज़ भी करेगा? तो देखिए जवाब ये है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो देखें ये आपके पास ये इलेक्ट्रिसिटी है, दिस इज़ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स फिजिक्स के अंदर आप इस अप को हम 1 से डिनोट करते हैं, इस डाउन को हम 0 कहते हैं, 1 0 1 0। मैथ के अंदर इस 0 और 1 को हम क्या कहते हैं? इसको हम करंट बोलते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है? ये इस तमाम के तमाम डाटा को, आपके टेक्स्ट हैं, आपके पिक्चर्स हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इसको पहले इन 2 नंबर्स में कन्वर्ट करेगा, और फिर जब ये नंबर में कन्वर्ट हो जाता है आपका डाटा, ख़ास तौर पे आपके ऑडियोज़, वीडियोज़ और टेक्स्ट, फिर इसके ऊपर आसानी से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपका कंप्यूटर, एक अहम बात हम करते हैं, अच्छा लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की ज़बान क्या है? तो हम यहाँ पर यही कहते हैं कि जस्ट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कैन स्टोर, कंप्यूटर कैन डिस्प्ले each and everything, computer can manipulate each data in form of 2 numbers, 0 and 1. Therefore we say that computer is a device that just understand binary code. ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। तो लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर क्या है? ये 0 और 1 है। तो देखिए इन तमाम चीज़ों के बाद देखिए हम इस कंक्लूजन पे हमने ये नतीजा अखज़ किया कि कंप्यूटर के इट इज़ जस्ट a calculating device, it is just a calculating machine है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो सिर्फ कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन को। और आप इसकी इब्तदा देखें, अगर हम कंप्यूटर की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले कंप्यूटर जो स्टार्ट हुआ वो कैलकुलेटर ही था। ये कैलकुलेटर को हम सादा तरीन कंप्यूटर कहते हैं, कैलकुलेटर को। अगर आप एडवांस कंप्यूटर तो जैसे जो मोबाइल फ़ोन, ये आपका मोबाइल फ़ोन, ये भी एक एडवांस कंप्यूटर है। तो ये कंप्यूटर, अब ये जो आपकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो हम इसको कंप्यूटर के लिए नहीं, आमतौर पे हमारे तो जहन में आता है ये कंप्यूटर कैलकुलेटिंग डिवाइस है। आप इसको एक ब्रॉड अगर स्पेक्ट्रम में देखें, आप इसको वसी पैमाने पे देखें, तो हम कहते हैं ईच एंड एवरी मशीन, एवरी डिवाइस दैट विल परफॉर्म कैलकुलेशन, इट इज़ कॉल्ड द कंप्यूटर, दैट इज़ परफॉर्म कैलकुलेशन, इट इज़ कॉल्ड द कंप्यूटर। हर वो मशीन जो हिसाब किताब करेगी कैलकुलेटर कहलाएगी।
इसी बेस पे देखें, हम अपने कंप्यूटर को बुनियादी तौर पे 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। 2 टाइप्स के अंदर वो मशीन्स जो कैलकुलेशन परफॉर्म करती हैं लेकिन दूसरी मशीनों का हिस्सा होती हैं, दे आर कॉल्ड द एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स या इनको हम कहते हैं चिपसेट कंप्यूटर। दे आर आल्सो कॉल्ड द चिपसेट कंप्यूटर्स। वो कंप्यूटर्स जो एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होते हैं, जो एक चिप की सूरत में होते हैं, लेकिन दूसरी मशीनों का हिस्सा होंगे। एम्बेड मीन हिस्सा होंगे, दूसरी मशीनों के अंदर फिक्स होंगे। और दूसरी तरह के कंप्यूटर दे आर कॉल्ड द नॉन एम्बेडेड कंप्यूटर्स। नॉन एम्बेडेड कंप्यूटर्स, नॉन एम्बेडेड वो कंप्यूटर जो दूसरी मशीनों का हिस्सा ना हो, आइसोलेटेड वन हो। आइसोलेटेड वो बिल्कुल अलहदा से हों, आइसोलेटेड वन हो, ये आपके कंप्यूटर कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड द नॉन एम्बेडेड कंप्यूटर्स। तो हमारी जो डिस्कशन होती है वो नॉन एम्बेडेड कंप्यूटर्स पे होती है। एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट नॉन एम्बेडेड कंप्यूटर्स पे होती है। ऐसे कंप्यूटर जो दूसरी मशीनों के अंदर फिक्स नहीं होते, जो दूसरी मशीनों का हिस्सा नहीं होते, ये नॉन एम्बेडेड है। और हमने इन्हीं कंप्यूटर्स के ऊपर ट्रेनिंग लेनी है अपने सेशन में। अगर आप इन नॉन एम्बेडेड कंप्यूटर्स को देखें तो इनमें बुनियादी तौर पे फिर इनकी 4 टाइप्स होती हैं। इन नॉन एम्बेडेड कंप्यूटर की 4 टाइप्स हैं और ये तमाम की तमाम टाइप्स उनके साइज़ की बेस पे हैं, उनकी कास्ट की बेस पे हैं, उनकी स्पीड पे बेस पे हैं और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी की बेस पे हैं। स्टोरेज कैपेसिटी की बेस पे ये तमाम की तमाम इनकी जो टाइप्स हैं कंप्यूटर की 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन दिस इज़ कॉल्ड द सुपर कंप्यूटर। ये आपका सुपर कंप्यूटर कहलाता है। लार्ज इन साइज, मच कॉस्टली, फास्ट स्पीड और हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें डाटा स्टोर करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर का कंप्यूटर जो इससे छोटा है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे इसी सुपर के साथ। दिस इज़ कॉल्ड द मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। ये सुपर कंप्यूटर से छोटा है। तीसरे नंबर का कंप्यूटर दिस इज़ कॉल्ड द मिनी कंप्यूटर। ये आपका मिनी कंप्यूटर कहलाता है। और अगर आप चौथे नंबर के कंप्यूटर की बात करें दिस इज़ कॉल्ड द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये जो पहले 3 कंप्यूटर्स हैं, सुपर है, मेन फ्रेम है, मिनी है, ये कंप्यूटर्स आम तौर पे एक से ज़्यादा लोगों को वर्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम आखिरी कंप्यूटर की बात करें माइक्रो कंप्यूटर, ये एक वक्त में सिर्फ एक यूज़र को कंप्यूटर ऑपरेट करने की फैसिलिटी देता है। 1 यूज़र जस्ट वर्क एट दिस कंप्यूटर एट अ टाइम। एक वक्त में आप एक बंदा इस पर काम कर सकते हैं। दूसरे ने काम करना है, वो उसको छोड़ेगा तो दूसरा बंदा काम करेगा। इसलिए हम इस कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। दिस आल्सो कॉल्ड द पीसी। इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है, ये एक पीसी है, पीसी। अब हमारा जो कंप्यूटर है एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, वो हमारा ये कंप्यूटर है। ये हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, जिसके ऊपर एक वक्त में एक बंदा काम कर सकता है। अब हम इस माइक्रो कंप्यूटर पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इस माइक्रो कंप्यूटर की, जिसको हम पीसी कह रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर कह रहे हैं। ये हमारा फोकस्ड कंप्यूटर है, इसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। आप इस माइक्रो कंप्यूटर को देखें, पर्सनल कंप्यूटर को देखें, तो इसकी फिर आपको शेप्स मिलती हैं, शेप्स। ऐसा पीसी, ऐसा पीसी, ऐसा माइक्रो कंप्यूटर जो आपकी पॉकेट में आ जाता है, जिसका साइज़ कम होता है। दीज आर कॉल्ड द पॉकेट कंप्यूटर्स। पॉकेट कंप्यूटर ये आपके पॉकेट कंप्यूटर्स हैं। इनको हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं। ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं, स्मॉल इन साइज़ होते हैं, स्मॉल इन साइज़। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मैंने भी आपसे कहा, जैसे हमारे पास कैलकुलेटर है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। दीज आर द पॉकेट कंप्यूटर। ये आपके पॉकेट कंप्यूटर होते हैं। दूसरा कंप्यूटर होता है, उसको हम कहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ये आपके पास पीसी की कैटेगरी में आता है। ये कंप्यूटर क्या होता है? ये कंप्यूटर, इसके अंदर तमाम की तमाम चीज़ें आपको इकट्ठी मिलेंगी। आपको एक स्क्रीन मिलेगी, नीचे आप उसी स्क्रीन के साथ आपको कीबोर्ड मिलेगा, नीचे आपको वहीं पे एक आपको माउस की फैसिलिटी, और इसके नीचे आपको सिस्टम बॉक्स मिलेगा। इनको हम पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी कहते हैं, जिनको आप आसानी से शिफ्ट कर सकें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। एंड द थर्ड वन कंप्यूटर, इट इज़ कॉल्ड द डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होता है? इस कंप्यूटर के अंदर बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो एसेंशियल जो इसमें पार्ट्स होते हैं, वो आपके पास 4 पार्ट्स होते हैं। ये आपका कंप्यूटर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट वन इज़ द कीबोर्ड। ये आपका डिवाइस होता है, जैसे आप टेक्स्ट एंटर करते हैं, नंबर एंटर करते हैं। द सेकंड वन इज़ कॉल्ड द माउस।
ये आपका माउस होता है, आपको पिक्चर भी दिखाई जा रही है। द थर्ड वन इज कॉल्ड द मॉनिटर, LCD मॉनिटर जिसको हम बोलते हैं। एंड द फोर्थ वन इट इज़ कॉल्ड द सिस्टम बॉक्स, इसको हम सिस्टम बॉक्स कहते हैं, ये देखिए, ये जो आपको एक रेक्टेंगल शेप का आपको एक बॉक्स मिलता है, ये आपका सिस्टम बॉक्स, दिस इज़ द सिस्टम बॉक्स, ये आपका सिस्टम बॉक्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, आपने कीबोर्ड भी देखा है, आपने माउस भी देखा है, आपने मॉनिटर भी देखा है। ये जो सिस्टम बॉक्स है ना, ये जो हमारा पार्ट होता है, ये जो हमारा सिस्टम बॉक्स है, ये सिस्टम बॉक्स को अगर आप खोल के देखें तो सिस्टम बॉक्स बुनियादी तौर पे आपको यहाँ पे एक मेन सर्किट बोर्ड होता है, दिस इज कॉल्ड द मेन बोर्ड, इट इज़ कॉल्ड द मदर बोर्ड और मेन बोर्ड। ये आपका मेन बोर्ड कहलाता है, या हम इसको मदर बोर्ड कहते हैं। और फिर इसी तरह से मेन बोर्ड और मदर बोर्ड, ये आपका मदर बोर्ड भी कहलाता है और इसी को हम मेन बोर्ड भी कहते हैं। इसी तरह से दूसरा इसके अंदर एक अहम कंपोनेंट होता है, दिस इज कॉल्ड द पावर सप्लाई। जैसे ये आपका, ये आपको यहाँ पे क्या होगा, ये आपका प्लग होगा और ये आपको यहाँ पे, इसको हम पावर सप्लाई कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द पावर सप्लाई, ये आपकी पावर सप्लाई। इसी तरह से इस सिस्टम बॉक्स के अंदर एक डिवाइस होता है, दिस इज कॉल्ड द हार्ड डिस्क, इसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, दिस इज द हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क। एक और अहम कंपोनेंट होता है, दिस इज कॉल्ड द रैम, ये आपकी रैम है, आपको स्क्रीन के ऊपर उसकी तस्वीर भी दिखाई जा रही है, ये आपकी रैम है, इसको हम रैम बोलते हैं। इसी तरह से इसमें एक CD ड्राइव है, CD ड्राइव जिसके अंदर आप सीडीज़ डालेंगे, CD ड्राइव होता है। और ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स बुनियादी तौर पे इस मेन बोर्ड के साथ अटैच होते हैं। मेन बोर्ड हमारे सिस्टम बॉक्स का एक अहम कंपोनेंट है जिसके ऊपर तमाम के तमाम कंपोनेंट्स आपके अटैच होते हैं, दिस इज द सिस्टम बॉक्स कहते हैं। तो यहाँ तक देखें, आप अगर कंप्यूटर की बातें करते हैं, हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो सर वो डिवाइस जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, दिस इज कॉल्ड द कंप्यूटर। सर देखें, एक कंप्यूटर बुनियादी तौर पे एम्बेडेड और नॉन एम्बेडेड 2 टाइप्स के अंदर होता है। नॉन एम्बेडेड में आपका कंप्यूटर 4 टाइप्स में होता है, और हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारा फोकस्ड कंप्यूटर है, दिस इज़ द डेस्कटॉप कंप्यूटर। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके पास कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ तक हमारी ये डिस्कशन होती है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन के बाद, कंप्यूटर की थोड़ा सा टाइप्स के बाद, हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट्स, हम इसके यहाँ पे हिस्सों की बात करते हैं। हर कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर है, एम्बेडेड में है, नॉन एम्बेडेड में है, मेन फ्रेम में है, मिनी में है, पर्सनल में है, हर कंप्यूटर बुनियादी तौर पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है। हार्डवेयर, दीज आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनका एक वज़न होता है, जो एक जगह लेते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, दीज आर कॉल्ड द हार्डवेयर, ये आपके हार्डवेयर हैं। इसमें आप देख लें, आपका कीबोर्ड है, इसकी एक सिंपल से एग्जांपल, आपका माउस है, ये भी एक हार्डवेयर है, आपका यहाँ पे मॉनिटर है, ये भी हार्डवेयर है। अगर मैं मॉनिटर को खोलूँ, उसमें जो भी छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, इनको हम ये भी बोलते हैं डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड द हार्डवेयर। डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, दीज आर कॉल्ड द हार्डवेयर, ये आपके हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर के सारे पुर्जा जाता आपके हार्डवेयर। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू perform a specific task, set of instructions, हिदायत का वो मजमूआ जो कंप्यूटर में कोई भी एक ख़ास काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। एग्जांपल्स में देखें, आप अगर कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके कंप्यूटर के ऊपर एक विंडोज़ के नाम से सॉफ्टवेयर है, मेन और मेजर सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर आगे हम डिस्कशन करेंगे। आप कंप्यूटर में जब वर्क करते हैं तो आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बातें होती हैं, कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बातें होती हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर है, कंप्यूटर के अंदर आप लोग जो भी गेम्स खेलते हैं, दीज आर आल्सो सॉफ्टवेयर, दीज आर ड्यू टू द सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर को हम ऐप्स भी बोलते हैं। आप मोबाइल की दुनिया में दे आर कॉल्ड द ऐप्स, एप्लीकेशंस भी कहते हैं, ये सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो कंप्यूटर बुनियादी तौर पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का।